नंबर 90 जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। एक्चुअली जेई मेन के बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो इसमें एट रैंडम सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा। कहीं भी इससे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम का सीरीज बनेगा 19, 20, 21 इस तरह से चलते जाएंगे जब तक 2024 का सारा क्वेश्चन जेई मेन का खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, फुली कम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसमें क्या बोला है, लेट द कम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 बाई अल्फा बार लाई ऑन द सर्किल mod of z minus z नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 रिस्पेक्टिवली। ये सर एक है सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें से जो कम्प्लेक्स नंबर है अल्फा एंड 1 बाई अल्फा बार किस पर लाई करा, इस सर्किल पर रिस्पेक्टिवली, वेयर z नॉट इक्वल टू z नॉट का वैल्यू दे दिया 1 प्लस आई देन द वैल्यू ऑफ 100 इंटू अल्फा का मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 इंटू मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल। तो क्वेश्चन में z माइनस जेड का नॉट का होल स्क्वायर बाय 4 दिया है और z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर बाय 16 दिया है। एक सर्किल नंबर 1 और सर्किल नंबर 2। इसमें सर्किल नंबर 1 में जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर अल्फा है जो इस पर लाई कर रहा है। मान लीजिए कोई एक सर्किल है C1, इस पर एक पॉइंट अल्फा लाई कर रहा है। अब सर्किल नंबर 2 है, इस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसको 1 बाई अल्फा बार बोला है। ठीक है, एक को अल्फा बोला, एक को अल्फा बार। अल्फा बार मतलब क्या हुआ, ये अल्फा कंजुगेट बोल सकते हैं, ये अल्फा है तो अल्फा कंजुगेट अल्फा। ठीक है, यही है। ठीक है, तो सिंपल है। तो क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करवा देना, जिसमें से जेड नोट दिया 1 प्लस आई, इसका यूज करना और आंसर को सोल्व करना। सिंपल है। तो पहला काम करते हैं, इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। और सेटिस्फाई करा देते हैं मतलब सेटिस्फाई कराने का मतलब मान लीजिए कोई इसका इक्वेशन क्या था, जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, इस पर एक पॉइंट लाई अल्फा कर रहा है तो जेड इक्वल टू अल्फा रख देंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, जेड इक्वल टू अल्फा रख दे तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर जाए। सिमिलरली ये C2 में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है 1 बाई अल्फा बार, तो 1 बाई अल्फा बार इस पर पुट कर देंगे और सेटिस्फाई कर, दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकलेगा, मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर निकलेगा। तीसरे सोल्यूशन को सोल्व करने से पहले एक फार्मूला है जिसे हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अपने को पता है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर फार्मूला अपने को पता है। मॉड ऑफ Z स्क्वायर क्या होता है, Z बार होता है, यानी ये पता है। सिमिलरली Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या लिखा, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल। ठीक है, फिर Z1 माइनस Z2 ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है नहीं। सिमिलरली वैसे ही कर, उसके बाद क्या करना, अब क्या करना, दोनों प्रोडक्ट कीजिएगा तो Z1 माइनस Z1 का बार आएगा, है नहीं। फिर Z1 माइनस Z2 का बार आएगा। ठीक है, फिर Z2 माइनस Z1 का बार आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो Z2 Z बार आ जाएगा। अब अपने को पता है कि Z स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू Z बार। तब क्या कीजिए, Z1 इंटू Z बार को मॉड ऑफ Z स्क्वायर, फिर ऐसे लिखिएगा। तो अपने पास Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर लिखने का तरीका मालूम हो गया, है नहीं। अब क्या करना, अपने को पता है कि इक्वेशन जो मॉड ऑफ Z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर पूरे इसको सेटिस्फाई एक कम्प्लेक्स नंबर या एक पॉइंट अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करा दें। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, अल्फा पुट कर दे जेड इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू नहीं, यहाँ वेरिएबल कौन है, जेड है ना, ये पॉइंट वेरी कर रहा है तो जेड इक्वल टू अल्फा पुट कर दे। तो अल्फा माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। अभी Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर लिखने का तरीका बताएं, उसी फॉर्मूले पर यूज करें। जब यूज कीजिए तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट का होल स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट का बार माइनस अल्फा बार जेड नॉट इक्वल टू 4, इसी इक्वेशन 1 बोल दिया। इसे क्या करें, इक्वेशन 1 बोल दें। अब क्या करना, अब सेकंड इक्वेशन क्या था, सर्किल का Z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 60, इसको सेटिस्फाई कौन सा पॉइंट करा, 1 बाई अल्फा बार। तो अब क्या करें, इसको सेटिस्फाई करा दिए। सेटिस्फाई कराइएगा तो 1 बाई अल्फा बार माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, फिर क्या कि इसको सोल्व कीजिए तो क्या जाएगा, 1 माइनस अल्फा बार जेड नॉट बाई अल्फा बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 60। ठीक है, अब एक कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। इसको अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि अपने को पता है मॉड ऑफ ए रहे तो क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो भी ऐसे में होगा। ठीक है, तो इसमें से जब यूज किए तो एक ही इसको इधर लेके चले, है नहीं। अब इसका यूज करेंगे 1 माइनस अल्फा जेड नॉट अल्फा बार जेड नॉट का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली इसी फार्मूला पर यूज कीजिएगा। अब जब फार्मूला पर यूज कीजिएगा तो आपको इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, क्या टाइप का, इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा। अब जब इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 होगा। अब उसके बाद क्या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से अल्टीमेटली अपना गोल क्या है, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर लाना। तो इसी गोल को ध्यान में रखते हुए अपने को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कराइए। अब ऐसा सब्ट्रैक्ट एडिशन क्यों नहीं करना, तो देखिए इसमें से माइनस अल्फा जेड नॉट बार है, माइनस अल्फा बार जेड नॉट है। अब यहाँ पर भी माइनस अल्फा बार जेड नॉट है, माइनस अल्फा जेड नॉट बार। तो अपने पास क्या जेड नॉट अल्फा है तो तभी अपने आंसर डायरेक्ट बेसिस में ऐसे भी आ सकते हैं, डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो भी, लेकिन अपने को यहाँ एलिमिनेट हो रहा है तो एलिमिनेट करने का तरीका मालूम है। तो ए बी माइनस ए माइनस, तो अभी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो अपने पास मॉड ऑफ जेड ही बचेगा, है नहीं, मॉड ऑफ जेड और जेड नॉट और मॉड ऑफ अल्फा बचेगा। और जब ए कीजिएगा तो अपने पास बच के आएगा, देखिए इसको इस तरह से कर लीजिएगा। और इधर क्या था, 4 था, यहाँ पर 16 अल्फा स्क्वायर है नहीं, तो 4 माइनस 16 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा इधर राइट साइड में। जब इस तरह की एक्सप्रेशन कीजिएगा तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ माइनस 2 मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 16 माइनस मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी इतना को पता है, ये 2 माइनस 1 है, माइनस 2 इंटू अल्फा मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये दोनों क्या आ जाएगा, माइनस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 16 इंटू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर आ गया, है नहीं। अब जब ये आ गया तो क्या करनी है, उसके बाद देखिए माइनस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 इंटू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1। अब जब ये कीजिएगा तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर अपने पास निकल के चला है, तो 16 इंटू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 100 इंटू अपने को निकालना क्या है, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर आ गया तो अपने को निकालना तो 100 इंटू मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, यही था ना, देख लीजिए 100 इंटू मॉड ऑफ अल्फा का, यही है। तभी कीजिएगा तो पुट कर देते वैल्यू, जब पुट कीजिए तो 100 इंटू 1/5 इंटू 20 है। ये सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से, बस इसमें एक फॉर्मूला होता है, जेड माइनस जेड 2 का होल स्क्वायर है तो मॉडुलस का स्क्वायर है तो क्या लिखें, Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z2 का
मोड का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 का बार माइनस Z1 बार Z2, ये फॉर्मूला याद रखें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे एलिमिनेट करने का तरीका। तो बेसिकली इट्स सिंपल प्रॉब्लम। थैंक यू।